हेलो स्टूडेंट्स, सजल क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने भारत के रामसर स्थल टॉपिक को लेकर के आई हूँ। तो देखिए, हम रामसर स्थल टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा करने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक बात बताने वाली हूँ कि देखिए, जो 75 रामसर स्थल है, इसके पीछे की कहानी क्या है। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये 75 ही क्यों है। कुछ आंकड़ा तो मिलता जुलता आपको भी लग रहा होगा। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत देश है वो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो इसके उपलक्ष्य में हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी संख्या है वो बढ़ा करके 75 कर दी थी 2022 में। अभी 2023 में तो एक भी नई रामसर साइट घोषित नहीं की गई हैं। जैसे ही घोषित की जाएंगी मैं आपके लिए डाटा उपलब्ध करवा दूंगी। तो देखिए, हम इन 75 पर बात करते हैं कि ये 75 कौन कौन सी हैं। तो देखिए, भारत के जो रामसर स्थल हैं, तो देखिए, भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,264 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्षेत्रफल के 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 13 अगस्त 2022 को रामसर स्थलों की सूची में 11 आर्द्रभूमि शामिल की गई हैं। भारत में अब कुल 75 रामसर स्थल हो गए हैं। मैंने कहा था आपसे कि 75 रामसर स्थल है। अभी तक की जो मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक का डाटा है 75 का, और जैसे ही इसमें वृद्धि कर दी जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी, वैसे ही सूचना दे दूंगी आपके लिए मेरे इसी चैनल पर। तो देखिए, सबसे अधिक है हमारी रामसर स्थल साइट है वो है तमिलनाडु में, तो वो है 14। तो देखिए, तमिलनाडु में अधिकतर रामसर स्थलों की संख्या है 14, और इसके पश्चात आता है उत्तर प्रदेश का स्थान। तो उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं वो है 10। तो पहले स्थान पर तो हो गया तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर हो गया यूपी। देखिए, फिर बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की। रामसर कन्वेंशन क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो देखिए, आप सभी को वैसे तो पता ही होगा कि जो रामसर कन्वेंशन है इसका कनेक्शन कहाँ से है, ईरान से है। तो ईरान में एक शहर है, उसका नाम क्या है, रामसर। तो उस रामसर नामक शहर में ये कन्वेंशन आयोजित किया गया था। और ये आयोजित कब किया गया था, तो ये किया गया था हमारा 2 फरवरी 1971 को। तो आप सभी को पता होगा कि इसी कारण से हम जो है वो 2 फरवरी को, आप सभी को पता होगा कि आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, रामसर साइट दिवस मनाते हैं। तो इसी कारण मनाते हैं। तो देखिए, जो भारत है वो इस कन्वेंशन में भारत कब शामिल हुआ, तो भारत शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 को। तो देखिए, आप सभी जानते होंगे कि जो एग्जाम होती हैं, वन लाइनर एग्जाम होती हैं, जो ये ऑब्जेक्टिव वाइज एग्जाम होती है ना, उनमें ये पूछ लिया जाता है कि रामसर दिवस कब मनाया जाता है। तो वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस, जैसा कि आप जानते हैं। और ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ हुआ था, तो ईरान के रामसर नामक शहर में हुआ था। और कब हुआ था, तो देखिए 2 फरवरी 1971 को। इस सन में हुआ था, सन भी पूछ ली जाती है कभी कभी। आप देखो, जैसे कि 2 फरवरी याद कर जाओ, सन उसमें आ जाता है 1970, 1971, 1972, 1973। 4 ऑप्शन आते हैं, आप सभी को पता होगा। तो उसमें से हमारा ऑप्शन क्या राइट होने वाला है, हमारा ऑप्शन राइट होने वाला है 1971। और उसमें से जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत जब रामसर कन्वेंशन हुआ था तो उसमें भारत हिस्सा लिया था भारत ने, तो देखो आप सभी को पता होगा कि भारत ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि हमारा भारत तो 1982 में शामिल हुआ था। और जैसा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत 2 फरवरी को शामिल हुआ था 1 फरवरी को, तो आपको ये डेट भी याद रखनी है कि भारत 1 फरवरी को शामिल हुआ था। तो देखिए, हमारी जो 75 रामसर साइट है वो कौन कौन सी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये आती है हमारी, सबसे पहली तो है हमारी चिल्का झील। चिल्का झील है वो है उड़ीसा में। और सेकंड है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वो है राजस्थान में। तो देखिए, आप सभी देख रहे होंगे कि जिनका घोषित वर्ष है वो तो है 1981, इसका भी 1981 है। तो ये जो 2 रामसर साइट है हमारी, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये 1981 में। तो आप सभी ने अभी सोचा होगा कि मैम ने तो अभी हमें बताया कि देखो हमारा भारत वो 1982 में शामिल हुआ है, तो भारत की रामसर साइट तो इससे पहले शामिल हो गई। तो देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन में आता है कि जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की कितनी रामसर साइट थी जो भारत के इस कन्वेंशन में शामिल होने से पहले घोषित की गई थी। तो आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, जैसे कि 2, 3, 4, 5। तो आपको क्या ऑप्शन सही करना है, आपको करना पड़ेगा 2। तो देखो, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही छोटे छोटे जो आप गलतियां कर देते हो, आप तो इनको रटने में रह जाते हो कि इस सन में घोषित की गई थी, और आपसे पूछ के लिया जाता है, बिल्कुल माइनर पूछ लिया जाता है। जैसा कि हाल ही में अभी आपने एग्जाम देखे होंगे, वन लाइनर एग्जाम हो रहे हैं, राजस्थान में भी हुए हैं, कई स्टेट्स में भी हुए हैं, उसमें ये पूछ लिया जाता है। तो देखिए, बाकी की जो रामसर साइट है वो इसके बाद में घोषित की गई थी। तो देखिए, कब कब घोषित की गई थी, तो फिर आती है हमारी लोकटक झील। तो लोकटक झील है हमारी मणिपुर में, ये हुई थी 1990 में। फिर आती है बूलर झील, ये है जम्मू कश्मीर में। हरिके झील ये है पंजाब में। सांबर झील ये है राजस्थान में। तो देखिए, ये चारों कब घोषित किए गए थे, ये है 1990 में, 1990 में घोषित की गई थी। तो देखिए, आप सभी को मैं एक ट्रिक बताती हूँ याद करने की, कि आप सभी मतलब जैसे कि 75 रामसर साइट है, तो आप सभी सोच रहे होंगे इन 75 को हम कैसे रटेंगे, इतना सारा डाटा चलो याद भी कर लिया आपने, बट सन में कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे सनवाइज कैसे रटे। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आपको एक कॉपी पे क्या करना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होगी। पीडीएफ तो आपको मैं अभी आपको इसको वीडियो खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से इस वीडियो को ले लीजिएगा। फिर आप उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। तो देखिए, शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, आपको करना होगा
कि जो सनवाइज जैसे कि 1981 में 2 हैं, तो आप सनवाइज लिख लीजिएगा कि 1981 में 2 हैं, फिर 1990 में 4 हैं, 2002 में, ऐसे कि सनवाइज जो है अब तक की मैंने आपके लिए इसी कारण आपका जो ये डेटा कलेक्ट किया है वो मैंने बिल्कुल सनवाइज एग्जैक्ट कलेक्ट किया है कि जैसे कि शुरू से लेकर के लास्ट तक अब तक जो 2022 तक घोषित की गई है वो मैंने क्रम वाइज लगाई है, ताकि आप सभी को शॉर्ट नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए फिर बात करते हैं हम हमारी 2000, ये तो हो गई 1990 तक की मैंने आपको बता दी सांबर झील। फिर आती है कंजली झील, तो कंजली झील आती है पंजाब में, और फिर आती है रोपड़ आर्द्र भूमि, ये भी हमारी है पंजाब में। तो फिर देखिए फिर आती है हमारी कोलेरू झील। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, इसको भी 2002 में घोषित किया गया था। दीपोर झील ये है असम में, इसको भी 2002 में घोषित किया गया था। पोंगोबांध झील ये है हिमाचल प्रदेश में। सोमोरेरी झील ये है लद्दाख में। अष्टमुड़ी झील ये है केरल में। तो देखिए एक तो आप इसको मोस्ट लगा लीजिएगा, ये जो अष्टमुड़ी झील है ये अधिकतर पूछी जाती है, ये है हमारी केरल में और 2002 में। देखिए इनका सन तो वैसे नहीं पूछा जाएगा, इनकी इतनी ज्यादा वो नहीं है, सन पूछा जाता है, एक तो फर्स्ट का पूछा जाता है और एक पूछा जाता है लास्ट का, कि सबसे पहले यानी कि 1981 में कौन कौन सी घोषित की गई है और 2022 में कौन कौन सी घोषित की गई है उनका पूछा जाता है, तो आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम सस्थमकोट्टा झील, ये है हमारी केरल में। बेम्बनाड़ कोल आर्द्र भूमि, तो देखिए एक बेम्बनाड़ ये भी बहुत चर्चा में रहती है, बेम्बनाड़ कोल झील ये भी पूछी जाती है, तो ये दोनों है हमारी केरल में है, अष्टमुड़ी झील और बेम्बनाड़ कोल आर्द्र भूमि क्षेत्र ये है केरल में। फिर आती है भोज आर्द्र भूमि, ये है मध्य प्रदेश में। भीतरकनिका मैग्रोव उड़ीसा, और हाँ ये भीतरकनिका ये भी वेरी 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 मोस्ट है। देखो बेटा ये यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था, यूपीएससी तो सबसे हाईएस्ट एग्जाम होती है, तो देखिए आप एसएससी या फिर कोई और स्टेट वाइज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको भी देख लीजिएगा, वन लाइनर में ये पूछा जाता है। तो भीतरकनिका मैग्रोव ये है हमारे कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो देखिए इसको भी आप याद कर लीजिएगा। मैं आपको मोस्ट भी लगवा रही हूँ साथ के साथ में, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि ये मोस्ट है, इनको तो याद करना ही है, बाकी की चलो आप भूल भी जाओ बट इनको एक बार अच्छे से याद कर लेना। फिर आती है पॉइंट कैलीमर पक्षी अभ्यारण्य, ये है तमिलनाडु में। ये अगला है पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि, ये है पश्चिम बंगाल में। चंदेरटल आर्द्र भूमि ये है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका होकेर आर्द्र भूमि ये आती है हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए 2002 तक की तो यहाँ तक हो गई, फिर अगली है हमारी 2005 से शुरू है, ये 2005 में घोषित की गई थी। तो रेणुका होकेर आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में हो गई, होकेर आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में। तो देखिए एक बात और बताती हूँ, मैंने आपको अभी सनवाइज तो बता दिया था कि आप सनवाइज ऐसे से कलेक्ट कर सकते हैं और एक आप स्टेट वाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया केरल में अष्टमुड़ी है, सस्थमकोट्टा झील है, बेम्बनाड़ है, तो आप ऐसे एक स्टेट वाइज लिख लीजिएगा कि इस स्टेट में इस राज्य में ये है, तो आपको क्या है वो राज्य के अकॉर्डिंग याद हो जाएंगी। कुछ स्थान तो आपको पहले से ही सुने हुए होंगे राज्य वाइज, क्योंकि देखो आप भी इंडिया के ही हो, आप पढ़ते रहते हो, स्टूडेंट्स हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको कुछ स्थान तो पहले से याद होंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और देखिए जो मेहनत करता है वही एग्जाम में जीतता है, आप सभी जानते ही हैं। जॉब किसको मिलती है, उसी को मिलती है जो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर जाता है, वरना पढ़ते तो सभी हैं। तो देखिए फिर हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पे आते हैं। तो फिर अगली आती है सुरिनसर और मानसर झील, ये है हमारी जम्मू कश्मीर में, ये 2005 में घोषित की गई थी। रुद्रसागर झील ये है त्रिपुरा में। ऊपरी गंगा नदी ये है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए फिर आती है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये है गुजरात में। तो 2005 तक का तो हमारा हो गया है। फिर आती है 2012 में, तो 2012 में आती है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये है गुजरात में। फिर आती है सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, ये है पश्चिम बंगाल में, ये है 2019 में घोषित किए गए थे। फिर आती है नंदुर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र। तो देखिए नंदुर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में। केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व ये है पंजाब में। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य ये है पंजाब में। व्यास संरक्षण रिजर्व ये भी हो गया पंजाब में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये हो गया उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये भी हो गया उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में। तो देखिए आप सभी सोच रहे होंगे इतनी सारी उत्तर प्रदेश में, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पे तो हमारा आता है तमिलनाडु और सेकंड पे आता है उत्तर प्रदेश का स्थान। तो उत्तर प्रदेश में कितनी थी मैंने आपको बताई थी, आप जाकर के देख सकते हो, भूल गए होंगे। तो ठीक है फिर आता है सेकंड उत्तर प्रदेश का। तो देखिए आगे हम बात करते हैं। तो फिर आती है हमारी आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व हमारा है उत्तराखंड में। ये घोषित किया गया था कब, 2020 में। तो देखिए ये 2020 में घोषित की गई थी। कौन कौन सी है वो देखिए। फिर आती है हमारी कांवरताल झील। कांवरताल झील है हमारी बिहार में। लोनार झील है महाराष्ट्र में। सुर सरोवर झील आती है उत्तर प्रदेश में। सोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र आता है लद्दाख में। बाधवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र आता है गुजरात में। तो देखिए ये आपके शामिल किए गए थे, ये किए गए थे 2021 में। तो फिर आती है बाधवाना आर्द्र भूमि हमारी गुजरात में हो ही गई। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में हो गया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया हरियाणा में। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया हरियाणा में। हैदरपुर बैटलैंड ये हो गया उत्तर प्रदेश में। पखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी हो गया उत्तर प्रदेश में। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया गुजरात में। किरकिली पक्षी अभ्यारण्य हो गया तमिलनाडु में। और पल्लीकरनई मार्च रिजर्व फॉरेस्ट हो गया तमिलनाडु में। तो देखिए तमिलनाडु फर्स्ट पर था, तो आप इन सभी को एक चार्ट में बना लीजिएगा।
फिर आती है पिचवरम मैग्रोव, ये हो गया तमिलनाडु में, ये हो गई हमारी 2022 में घोषित की गई थी। अब देखिए और कितनी कितनी 2022 में घोषित की गई थी, तो वो आती है पाला आर्द्रभूमि, ये है मिजोरम में। साक्ष्य सागर ये है हमारी मध्य प्रदेश में। और कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये आता है तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी आती है तमिलनाडु में। उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य आता है तमिलनाडु में। बेंदान थंगल पक्षी अभ्यारण्य भी होता है तमिलनाडु में। बेलोड पक्षी अभ्यारण्य भी है हमारा कहाँ, तमिलनाडु में। बेम्बलूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भी है तमिलनाडु में। सतकोसिया गार्ड ये है उड़ीसा में। और नंदा झील आती है गोवा में। रंगनाथितु VS आता है कर्नाटक में। फिर आती है शिरपुर आर्द्रभूमि, शिरपुर आर्द्रभूमि हमारी है MP में, मध्य प्रदेश में। फिर आती है टम्पारा झील, टम्पारा झील है उड़ीसा में। हीराकुंड रिजर्व है उड़ीसा में। और अंसुपा झील है उड़ीसा में। फिर देखिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट आती है हमारी यशवंत सागर, यशवंत सागर है मध्य प्रदेश में। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है हमारा तमिलनाडु में। बड़वर पक्षी अभ्यारण्य भी है हमारा कहाँ, तमिलनाडु में। कांजी रंकुलम पक्षी अभ्यारण्य भी है तमिलनाडु में। ठाणे क्रीक ये है महाराष्ट्र में, देखो नाम से ही पता लग गया इसका, तो ठाणे मुंबई आपने सुना ही होगा, तो ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन ये है जम्मू कश्मीर में। और शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व भी हो गया जम्मू कश्मीर में। तो देखिए ये सभी 2022 तक के आंकड़े हैं, क्योंकि 2022 तक की अभी घोषित की गई है 75, इसके अलावा अभी 2023 में कोई भी नई घोषित नहीं की गई है। तो आप सभी इनको अच्छे से एक बार देख सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दोबारा से देखना चाहें तो दोबारा से देख लीजिएगा, छोटी सी वीडियो है, टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए आपको जो ये डाटा है, ये आपको तो डाटा आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा। आपने बुक्स भी खरीदी होंगी, बुक्स में भी ये डाटा होगा। गूगल पे भी आप अच्छे तरीके से डाटा देख सकते हैं, गूगल पे बहुत अच्छे से भरा हुआ लिखा हुआ मिलता है। तो देखिए लिखे हुए से आप क्या करोगे, आप नोट्स बना के भी इसको लिख के रख लोगे, बुक ला के भी इसको लिख के रख लोगे। आपको क्या करना है, आपको समझना भी तो है। तो देखिए इसको समझा, आप ही सोच रहे होंगे कि मैम समझा लो कि इसमें क्या है। तो बच्चों देखो एक बात फर्क पड़ता है कि एक हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो सुन के हमें वो इजीली याद हो जाती है, किसी की लिसनिंग पावर अच्छी होती है ना। तो देखो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, और फिर ऊपर से आप इसको स्लाइड को देख भी रहे हो। तो देखने से सुनने से ये फर्क पड़ेगा कि आपको एक बार तो देखा हुआ पढ़ने को मिल गया, फिर सुना हुआ आपको सुनने को मिल गया। इसके बाद आप इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप जैसे कि आपको कोई भी अगर टॉपिक पढ़ना हो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मैम इस टॉपिक पर भी आप वीडियो लेकर के आइए। वैसे तो मैं अपने हिसाब से टॉपिक वाइज टॉपिक आपको वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँगी, लेकिन आपकी कुछ स्पेशल डिमांड हो कि मैम इसको भी आप अच्छे से समझा दीजिएगा तो मैं उस पर भी कोशिश करूँगी। ठीक है, वीडियो तक के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।